नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम की क्लास 5 है ये। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम के 2 टॉपिक विभाज्यता के नियम और इकाई अंक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है भिन्न। इस पर आधारित प्रश्न हम जैसे कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भिन्न होती क्या है, फ्रैक्शन परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई राशि एक या एक से अधिक समान भागों में विभाजित की जाती है तो उसका एक या एक से अधिक भाग उस राशि की भिन्न कहलाता है। ठीक है, जब किसी राशि को हम 2 या 3 भागों में बराबर भागों में तोड़ते हैं तो जो हमने उसका पार्ट किया है, जो भाग दिया है, उसी भाग को हम लोग जो है भिन्न कहते हैं। भिन्न को इस तरह लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। जो आपका ऊपर का नंबर होता है उसको हम लोग अंश, और जो नीचे होता है उसको हम लोग हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। ये तो हो गई भिन्न की परिभाषा। अब आ जाते हैं भिन्न के प्रकार पर। तो हम लोग 8 प्रकार से भिन्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है समहर भिन्न, जिनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो समहर नाम से पता चल रहा है जिन भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। जैसे 5/7, 6/7, 8/7, मतलब हर समान हो। नंबर 2 पर आ जाते हैं विषमहर भिन्न, जिन भिन्नों के हर असमान हो। अगर भिन्न के हर समान नहीं है तो उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन या विषमहर भिन्न कहेंगे। सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे किसे कहते हैं, जिन भिन्नों में हर आपका जो होता है वो अंश से बड़ा होता है। मतलब अगर हम लिख देते हैं 5/7 तो ये आपकी एक सम भिन्न कहलाएगी, क्योंकि इसमें हर जो है वो अंश से बड़ा है। विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अगर आपका जो अंश है वो हर के बराबर या हर से बड़ा हो जाए तब उस समय आपका जो भिन्न होता है वो विषमहर हो जाता है। जैसे अगर हम लिख दें 9/5 तो ऐसा भिन्न जो है आपका, इसमें आपका अंश जो है हर से बड़ा हो गया है, तो ये विषम भिन्न है। इसके बाद आती है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, जिन भिन्नों का हर 10 या 10 के गुणजों में हो। जैसे देखिए 1/10, 3/100, 7/1000, तो इनका जो हर है आपका वो 10 के गुणजों में है। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। छोटी छोटी जानकारियां हैं लेकिन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर पर संयुक्त भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, जिन भिन्नों में धन पूर्णांक संख्या एवं सम भिन्न संयुक्त रूप में हो। जैसे 2 सही 1/3, 2 सही 2/3 आदि इस तरह। मतलब उसमें एक हमारा पूर्णांक होना चाहिए और जो भिन्न होनी चाहिए वो हमारी किस रूप में होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में होनी चाहिए, मतलब सम भिन्न के रूप में होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे सतत भिन्न, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है ये, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है। 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2, इस तरह की अगर कोई भिन्न हमें दी गई होगी तो उसको हम लोग सतत भिन्न या कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहेंगे। इसके बाद आपका लास्ट आता है आवर्त दशमलव भिन्न, जिसे हम लोग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार से आपका होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त क्या होता है, जिसमें दशमलव भिन्न के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए। मतलब जहाँ पॉइंट आपका लगा उसके बाद के जितने भी नंबर हों सब वो रिपीट कर जाएं, उसको बार के रूप में हम दिखा देते हैं एक नंबर लिखकर। इसको बोलते हैं दशमलव आवर्त भिन्न। जब हम लोग दशमलव वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दशमलव वाला, तो उसमें हम सारा अच्छे से कवर करेंगे इसके बारे में। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, दशमलव के बाद 1 या 2 अंक छोड़कर शेष अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे देखिए दशमलव के बाद 2, 4, फिर 3, 4, 3, 4, 3, 4 करके जो है आपका वो रिपीट होता जा रहा है। ये देखिए सिर्फ 1 अंक आपने छोड़ा, उसके बाद हाँ, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 4, 3, 4, 3, 4, 3 ये आपका रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये आपका क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। तो इस तरह आपके ये 8 प्रकार के भिन्न हो गए। आपने भिन्न देख लिया, भिन्न की परिभाषाएं देख ली। अब कुछ हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये कुछ आपका नोट पॉइंट दिया गया है, जिसमें कुछ थोड़ा जानकारी और दी गई है भिन्नों के बारे में। उसके बाद हम लोग भिन्नों को हल करने के नियम देखेंगे। मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न आपने देखा था मिक्स फ्रैक्शन होता है, और विषम भिन्न आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें नीचे आपका हर जो होता था वो छोटा होता था और अंश आपका बड़ा होता था। तो हम इनको एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर कोई मिश्रित भिन्न दी गई है तो हम उसको जो है विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपका हम जैसे यहाँ लिख देते हैं कि ये लिखिए 2/3/5 7, ऐसे लिख दिया मैंने। आपको दिख रहा है ये एक हमारी क्या है, जैसे ये हमने लिख दिया
2 सही 3/7, ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है। तो अगर आपको इसको विषम भिन्न में चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये इधर गुणा होकर इसमें जुड़ जाता है, 2 सत्ते 14 और 3 17/7। तो ये जो आपका 17/7 बना, ये एक आपकी विषम भिन्न है। आप देख रहे हैं इसमें अंश जो है हर से वो बड़ा है। नोट नंबर 2 क्या कहता है, भिन्न के अंश व हर में एक ही अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान अपरिवर्तित रहता है। अगर इसी में हम कोई एक ही नंबर ले लें और उससे गुणा करें, अशून्य संख्या मतलब 2 3 4 कोई भी नंबर ले लीजिए, तो आपकी भिन्न जो भी नई बनकर तैयार हो, लेकिन वो भिन्न का मान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जब आप उसको छोटा करेंगे, हल करेंगे, सरलतम रूप में लाएंगे, तो फिर से आपको वही पहले वाली भिन्न मिल जाएगी। तीसरा नोट पॉइंट क्या कहता है आपका, भिन्न का जोड़ घटाव करने से पहले हर समान किए जाते हैं। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न है, यदि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न है और उनको आपको जोड़ना घटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनके हर को समान करना पड़ेगा। अंश व हर के दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश व हर के दशमलव बिंदु को हटा देते हैं। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए 2.73 और नीचे भी 5.47 ऐसे कुछ करके दशमलव के बाद अगर अंक हमारे समान हो तो हम दशमलव को हटा देते हैं। या अगर किधर, ये तो डायरेक्ट हट जाएगा, अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दशमलव के बाद अंक समान ना हो, तो दशमलव हटाने से पहले हम अंकों को बराबर करते हैं और फिर हम दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ नोट पॉइंट थे जो भिन्नों के बारे में जानने थे। अब हम लोग देखेंगे भिन्न को निकालने के, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आरोही अवरोही छोटा या बड़ा भिन्न ज्ञात करने के, उनके नियमों को देखेंगे। तो यहाँ पर भिन्नों को ज्ञात करने के 4 नियम बताए गए हैं। इन 4 नियमों के बाद आप कोई भी प्रकार का प्रश्न होगा जो आरोही अवरोही या बड़ा छोटा भिन्न पर आधारित होगा, आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, और ये 4 नियम में कौन नियम पहले देखना है कौन बाद में, इसको भी हम बताएंगे। पहले आप समझ लेते हैं चारों नियम हैं क्या। छोटे छोटे से नियम हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला नियम है आपका भाग नियम या भागफल नियम जिसे कहते हैं। क्या करना होता है इसमें, प्रत्येक भिन्न का अंश को हर से भाग देने पर जो भागफल बड़ा आता है वही भिन्न बड़ी होती है। सबसे आसान सा मेथड क्या होता है, अगर आप कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको जो भी भिन्न दी गई होती है उसको अंश को हर से भाग करके देखते चले जाना है, और भाग करने के बाद जो भागफल आपका सबसे बड़ा आता है वही वाली भिन्न आपकी बड़ी हो जाती है। तो इसको कहते हैं भाग नियम। समझ में आ गया। आपको 3 4 5 भिन्नें दी गई होंगी, आपको भिन्नों को भाग करना है, और भाग करने के बाद जिसका भागफल बड़ा आता है वही भिन्न आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें हमारा अगर ये वाला अंक जो देख रहे हैं भागफल सबसे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब 28/39 जो है हमारी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ये हमारा हो गया भिन्नों को भागफल नियम से सॉल्व करना। ठीक है, अब नियम नंबर 2 आपका क्या है, हर समान नियम। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमें 4 या 5 भिन्न दी गई होती हैं, पहले उनके हम हर को समान कर लेते हैं, और हर को समान करने के बाद हम अंश को देख लेते हैं। जो अंश बड़ा होता है वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, क्योंकि हर तो हमारे समान हो चुके होते हैं। तो देखिए, दिए गए भिन्नों के समतुल्य भिन्नों में ऐसे समूह तैयार करते हैं जिनके हर समान हो। अतः समान हर की स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। जैसे आपके 9/13, 17/26, 28/39, 33/52 अभी हमने ऊपर किया, और आपने देखा सबसे बड़ी भिन्न ये निकली है। तो ये तो हमारा भाग विधि से था। अब हम हर समान विधि से देखेंगे। इसके 2 स्टेप होते हैं, और दोनों स्टेप आप आराम से देखिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा हर समान करने के बाद कैसे अंश को हम बड़ा देखते हैं। तो इसको हम लोग 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जितनी भी हमें भिन्नें दी गई होती हैं उनके हर का हम लोग क्या निकालते हैं, लासा ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर 13, 26, 39 और 52, इन सब का हमने पहले क्या निकाल दिया, लासा निकाल लिया। लासा कितना आया, 156। फिर जो आपका दूसरा रूल इसमें ये लगता है कि जो भी आपके भिन्नों के हर हैं उन हर को जो आपका लासा आया है उससे भाग कर लीजिए, और भाग करने के बाद जो आपका भागफल बचता है उस भागफल को उस भिन्न के अंश और हर से गुणा कर दीजिए। तो इस स्थिति में आपका हर समान हो जाएगा, और जो अंश होंगे उनको हम देखते हुए चले जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया नियम में, इनका हर का लासा निकाला। 13, 26, 39 और 52, लासा कितना आया, 156।
अब नियम नंबर 2 क्या बोलता है कि आप एक भिन्न उठाइए, भिन्न उठाया, उसके हर को लासा से भाग करिए, 13 को 156 से भाग किया, 12 बार में गया, जो भागफल आपको मिला है उसको अंश व हर से गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा और 12 से भाग भिन्न में करने पर क्या हुआ, ऊपर 108 और नीचे 156 बन गया। अगली भिन्न ली 17/26, फिर वही काम, हर को उठाना है और लासा से भाग करना है, 6 बार में गया, जो भागफल आपको मिल रहा है उसको अंश और हर से गुणा कर देना है। हर फिर से आपका 156 बनेगा और अंश जो भी बनेगा 102 बन रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगला नंबर देख लीजिए 28/39, इस बार 39 को 156 से भाग करेंगे, आपका 4 आया और अंश और हर से गुणा करेंगे तो 112/56 बनेगा, 156। इसी तरह 33/52 में जो आपका हर है लासा से भाग होगा और जो भागफल मिलेगा उसको आप अंश और हर से गुणा करेंगे तो 99/156। इस तरह आपने देखा कि आपके 4 नई भिन्न बनकर तैयार हो गई जिनके हर क्या हैं, समान हैं। तो जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो जब हर समान कर लिए हैं तो आपको दिख रहा है कि ये जो 28/39 है इसी का जो हमारा अंश है वो सबसे बड़ा है, इसका मतलब यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। अभी भाग नियम में भी हमने देखा था 28/39 ही हमारी सबसे बड़ी भिन्न आई थी। तो ये हमारे 2 नियम हो गए। अब अगला नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम है हमारा अंतर समान नियम। मतलब ये नियम को हम तब लगाएंगे जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान होगा, उस स्थिति में हम इस नियम पर जाएंगे। किसी भिन्न का अंश व हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो, तब जिस भिन्न का अंश व हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा, और जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। इसमें 2 नियम लगेंगे। अंतर समान होने पर एक बार आपका हो सकता है हर बड़ा हो संख्या भिन्नों में या हो सकता है अंश बड़ा हो। तो पहला नियम आपका ये तब लगेगा जब हमने क्या बोला कि पहली बात तो अंश और हर का अंतर हमारे जितनी भी भिन्न है समान होना चाहिए और हर जो है वो अंश से बड़ा होना चाहिए। तो हर अगर अंश से बड़ा है तो जिस भिन्न का अंश हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझिए आप पहले नियम को। यहाँ पर पहला चीज़ क्या है, 2 चीज़ें यहाँ देखनी है हमें। पहली चीज़ तो देखनी है कि सबका अंतर समान होना चाहिए, अंश और हर का अंतर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब हमारा अंतर समान हो तो अंश और हर जो सारे हों वो अंश से बड़े हों। ये नंबर 2 है। पहला नंबर आपको क्या देखना है कि अंतर समान हो, और दूसरी बात आपको देखनी है कि हर अगर आपका बड़ा है तो हर अगर बड़ा है तो जो आपका भिन्न अंश और हर में सबसे छोटा है वह भिन्न भी सबसे छोटा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 6, 7, 5, 6 इन सब में आप देख रहे हैं सबसे छोटे अंश और हर किसका है, 4/5 का है। तो इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न भी कौन होगा, 4/5 होगा। बहुत आसान सा नियम लगता है ये। बस आपको क्या देखना होता है, पहली चीज़ आपको ये देखनी होती है कि सबका अंतर समान हो, और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी होती है कि जिस संख्या मतलब हर जो है वो अंश से बड़ा हो। ठीक है, 2 चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें दिख रही हैं कि अंतर सब में 1-1 का आ रहा है और सभी भिन्नों में हर जो है वो अंश से बड़ा है। तो सीधे आपको बोल देना है कि जो भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न के अंश और हर सबसे छोटे होंगे वही भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है। अब इसमें एक और दूसरा नियम आता है कि मान लीजिए आपका हर और अंश का अंतर तो समान है लेकिन इस बार अंश बड़ा हो। जैसे पहले नियम में हमने देखा कि हर बड़ा हो रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका जो है अंश बड़ा हो। देखिए यदि भिन्न का अंश हर अंश से छोटा हो, मतलब अंश आपका बड़ा हो हर छोटा हो, तब अंश व हर की समान स्थिति में जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा, अंश व हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर अपोजिट काम हो जाएगा। अभी हम देख रहे थे जिस भिन्न के अंश हर सबसे छोटे थे वो सबसे छोटी, और जिस भिन्न के अंश और हर सबसे बड़े थे वो भिन्न सबसे बड़ी थी। कब, जब हर हमारे बड़े थे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके अंश बड़े हों। जैसे उदाहरण नंबर 2 देखिए, इनमें आप देख रहे हैं अंतर तो सब में समान आ रहा है, लेकिन हर बार आप देख रहे हैं कि जो आपके अंश हैं वो हर से बड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में उल्टा केस हो जाता है, जो भिन्न का अंश और हर सबसे बड़े होते हैं वही भिन्न सबसे छोटी हो जाती है, और जिन भिन्नों के अंश और हर सबसे छोटे होते हैं, जैसे ये 4/3 सबसे छोटे हैं, तो इन्हीं में अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो ये आपका नियम नंबर 3 था। नियम नंबर 4 आपका आर पार गुणा नियम। ज़्यादातर ये हम 2 भिन्नों पर लगाते हैं और बहुत ही आसान सा नियम है। अगर आपके पास कोई 2 भिन्न दी गई हैं जैसे P/Q, QR/S इस टाइप में, तो उसमें हमें क्या करना होता है, P/Q बड़ा होगा R/S से यदि PS
जो है वो बड़ा हो जाए क्यू आर से, और पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस से छोटा हो जाएगा यदि पी एस छोटा हो जाए क्यू आर से। कुछ नहीं करना है, आपको जो भी दो भिन्नें दी गई हैं उनको क्रॉस में गुणा कर लेना है, और क्रॉस में गुणा करने के बाद जो पक्ष आपका बड़ा होगा उस पक्ष की जो भिन्न होगी वो भी बड़ी होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, 6/7 और 5/6। पहले आपको क्रॉस में गुणा कर लेना है, क्रॉस में गुणा करके आपने देखा कि बायां पक्ष हमारा जो है वो बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब जो बायां पक्ष की जो भिन्न होगी वो हमारे दाएं पक्ष से बड़ी होगी। तो ये एक आपका आर पार का गुणे का नियम था, बहुत ही छोटा सा नियम था। अब इसके बाद आपका एक नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट में भी आपके 3 नियम हैं, नियम ही मान लीजिए, वैसे तो छोटे से नोट पॉइंट हैं ये। पहला क्या है कि अगर आपकी जब भिन्नों के अंश, तो ये नोट पॉइंट में आपका पहला पॉइंट है, जब भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो अगर ऊपर के अंश सारे बराबर हो जाएं तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। मतलब अगर ऊपर सारे बराबर हैं तो नीचे आपको बस ये देखना है कि कौन सी भिन्न है जिसका हर सबसे छोटा है, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। दूसरा बात क्या है, अगर हर समान हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अगर हर समान है तो सीधे नियम पे चलना है कि जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी, लेकिन अगर आपके अंश समान है तो फिर हर आपको छोटा देखना पड़ेगा, वो भिन्न बड़ी होगी। तीसरी बात क्या है, अगर कभी आपको मिक्स फ्रैक्शन टाइप में दे दिया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए भिन्न पूर्णांक में अगर दे दिया जाए तो जो आपका पूर्णांक सबसे बड़ा होगा जिस भिन्न का, वही भिन्न सबसे बड़ी कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 जो पूर्णांक है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी। तो इस तरह आपके ये 4 नियम हो गए और ये 3 नोट पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे पहले किसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अगर 2 भिन्नों की बात है, भिन्नों की बात हो रही होगी तब तो सबसे पहले आपको आर पार नियम लगाना है, गुणे का नियम लगाना है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा भिन्न हैं तो आपको दूसरे नंबर पे सबसे पहले देखना है क्या उनके हर और अंश के अंतर समान हैं, उस नियम पे जाना है। तीसरे नियम पर आपको अगर अंतर समान नहीं मिलते हैं तो आपको भाग नियम पे जाना है, और सबसे लास्ट में अगर आपको भाग भी करना कठिन लग रहा है तो सबसे लास्ट में आप हर समान नियम पे जाएंगे, जहाँ पर हमने लासा लेकर हर समान किया था। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डर में हम लोग हल करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम में आपका प्रश्न होगा इन 4 से बाहर नियम पर नहीं आएगा। इसके लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस पर आधारित प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम छोटी भिन्न बड़ी भिन्न ढूंढने पर, उन पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।